इंदौर में सराफा चौपाटी का एक बार फिर वीडियो वायरल हुआ है, जिसमें व्यापारी एक दूसरे पर जमकर लात घूंसे बरसाते हुए नजर आ रहे हैं। व्यापारियों के बीच किसी बात को लेकर पहले तो कहा सुनी हुई, फिर बात गाली गलौज से होते हुए नौबत हाथापाई पर आ गई। इसके बाद घंटों चले इस मारपीट घमासान का वहां मौजूद लोगों ने अपने मोबाइल में यह पूरा नजारा कैद कर लिया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। फिलहाल अब आमजन इस वीडियो को देखकर लुत्फ उठा रहे हैं। इंदौर में 2.5 महीने की बच्ची को वैक्सीन लगवाने पहुंचे दंपति को एक प्राइवेट अस्पताल की बड़ी लापरवाही का सामना करना पड़ा। डॉक्टर ने कथित तौर पर बच्ची को एक्सपायरी डेट का वैक्सीन लगा दिया। यही नहीं, जब परिजन ने इसका विरोध किया तो अस्पताल में मौजूद कर्मचारियों ने उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। यह पूरा मामला इंदौर के मूसाखेड़े निवासी राहुल ठाकुर की 2.5 महीने की बच्ची से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। राहुल अपनी पत्नी के साथ बीती रात अपनी बच्ची को लेकर इंदौर के सपना संगीता रोड पर स्थित मातरम हॉस्पिटल में डॉक्टर हिमांशु अग्रवाल के पास वैक्सीन लगवाने पहुंचे थे। यहाँ राहुल ठाकुर ने पहले 730 रुपए शुल्क जमा किया। इसके बाद डॉक्टर अग्रवाल ने बच्ची को वैक्सीन लगाई। वैक्सीन लगाने के बाद राहुल की नजर फाइल पर लगाए गए रैपर पर गई, जिस पर वैक्सीन की एक्सपायरी डेट मई 2025 लिखी हुई थी, जो समाप्त हो चुकी थी। इस पर राहुल ने आपत्ति जताई तो पति पत्नी के साथ वहां मौजूद डॉक्टर ने अभद्रता शुरू करते हुए मारपीट कर दी। इसके बाद दंपति थाने पहुंचे और इसकी रिपोर्ट दर्ज कराई। मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती भाजपा के मुख्यालय पहुंची, जहां उन्होंने प्रदेश भाजपा अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल से मुलाकात की। साथ ही गौ संवर्धन अभियान को लेकर सीएम डॉक्टर मोहन यादव की जमकर तारीफ की। हमारी मध्य प्रदेश की सरकार ने इसके पहले भी गौवंश पर आधारित खेती का प्रयोग किया है और मध्य प्रदेश इस समय भारतवर्ष में नंबर 1 है उस विषय को लेके। अब आगे भी बात बढ़े, इसलिए कल मैंने मोहन जी को किसानों के पारित संकल्प दिए हैं और आज आदरणीय हेमंत खंडेलवाल जी जो हमारे प्रदेश अध्यक्ष हैं। पुणे की रहने वाली एक नेशनल लेवल शूटर के साथ बस में छेड़छाड़ किए जाने का गंभीर मामला सामने आया है। युवती भोपाल में आयोजित राष्ट्रीय शूटिंग प्रतियोगिता में भाग लेने के बाद निजी बस से भोपाल से पुणे लौट रही थी। तभी बस के ड्राइवर, कंडक्टर और एक अन्य व्यक्ति ने उसके साथ अभद्र व्यवहार किया और छेड़छाड़ की कोशिश की। आरोपियों के दुर्व्यवहार से घबराई पीड़िता रात करीब 1 बजे बस के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र स्थित पुलिस चेकिंग पॉइंट पर पहुंचते ही नीचे उतर गई और तुरंत पुलिस सहायता ली। मामला सामने आया जिसमें मैं आपको बताऊं, ये जो लड़की है ये पूना की रहने वाली है और भोपाल में गई हुई थी एक नेशनल शूटिंग चैंपियनशिप में पार्टिसिपेशन के लिए गई हुई थी, ऐसा बताया गया प्राथमिक जानकारी के अनुसार। उज्जैन जिले के इंगोरिया में अवैध पेड़ कटाई पर बड़ी कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार की टीम ने 50 टन लकड़ी जब्त की है। वहीं जल्द ही इस मामले में एफआईआर दर्ज की जा सकती है। जानकारी के अनुसार बड़नगर तहसील के इंगोरिया क्षेत्र स्थित चिकली गांव में अवैध पेड़ कटाई की सूचना पर नायब तहसीलदार प्रियंका जैन टीम सहित मौके पर पहुंची, जहां उन्होंने पाया कि माफियाओं ने बिना अनुमति के 38 से अधिक बड़े यूकेलिप्टस के पेड़ काट डाले थे, जिसके बाद नायब तहसीलदार द्वारा मौके पर ही पूरी कार्रवाई करते हुए 50 टन से ज्यादा कटी हुई लकड़ी जब्त कर पंचनामा तैयार किया गया। इस अवैध कटाई में मतगणना गांव के 4-5 संदिग्धों के नाम सामने आए हैं, जिनके खिलाफ प्रियंका जैन थाने में जाकर एफआईआर दर्ज करवाएगी। यह कार्रवाई साफ तौर पर इंगोरिया क्षेत्र में सक्रिय अवैध वन माफिया पर प्रशासन की सख्ती और निगरानी को दर्शाती है। उज्जैन में व्यावसायिक रंजिश के चलते कंपनी मालिक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया। पूरी वारदात ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई।
दरअसल नानाखेड़ा थाना क्षेत्र में दो तालाब के पास एक कंपनी मालिक पर जानलेवा हमला करने का मामला सामने आया है। पूरी घटना ऑफिस के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। जानकारी के अनुसार पीड़ित अमन प्रजापत अपनी साइट से लौटकर ऑफिस पहुंचे थे। उसी समय पेट्रोल पंप के पास स्थित उनके ऑफिस के बाहर 3 हमलावर पहले से ही घात लगाए बैठे थे। अमन प्रजापत ने बताया कि शुरुआत में 2 युवक ऑफिस में बातचीत के बहाने आए और कुछ देर तक बात करते रहे। इसी दौरान एक तीसरा युवक भी उनसे जुड़ा और अचानक चाकू से हमला कर दिया। हमलावर ने गले पर वार करने की कोशिश की, लेकिन अमन ने बचाव करते हुए हाथ से रोक लिया, जिससे उनके हाथ में गंभीर चोट आ गई और कपड़े भी फट गए। पीड़ित ने संदेह जताया कि यह मामला व्यवसायिक प्रतिद्वंदिता के चलते कराया गया है। उनकी कंपनी को शुरू हुए केवल 2-3 महीने ही हुए हैं और वे स्थानीय बाजार में तेजी से आगे बढ़ रहे थे। अमन का आरोप है कि प्रतिस्पर्धी कंपनी के लोगों ने पहले भी उन्हें धमकियां दी थी कि तेरा धंधा खत्म कर देंगे। घटना की शिकायत नानाखेड़ा थाने में दर्ज करा दी गई है, जहां पुलिस ने मौके का निरीक्षण कर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है। 2 तालाब पर एचपी पेट्रोल पंप के सामने मेरा ऑफिस है, नीरा आरो के पास में सफाई साथी क्लीनिंग सर्विस है। वहाँ पर मैं लड़के उनको साइड पर छोड़ करके लिक्विड लेना आया था। वहाँ पर मैं तो वहाँ पर 3 जने आए। पहले 2 जने आए थे, बाहर डंडे वगैरह रखे उन्होंने। फिर पीछे से एक जना और आया मुंह वगैरह बांध करके। उससे मैंने नॉर्मल बात कर रहे थे, वो जो मुंह बांध करके आया तो मैंने मेरे जीजाजी को कॉल किया कि मुझे मतलब डाउट हो रहा है इन लड़कों पे, आप फटाफट आ जाओ। जैसे ही मैंने बोला ना कि आप फटाफट आ जाओ तो उन्होंने हथियार निकाल लिया और वार करने लग गए। तो पहला बार तो पेट पर कर रहे थे वो, तो मैंने बार बचाने के चक्कर में हाथ पर चाकू लग गया। दूसरा बार यहाँ पर कर रहे थे वो गले पर, तो दूसरा बार कर रहे थे चाकू से, तो फिर मैंने हाथ लगा दिया। दूसरा बार यहाँ पर लगा, तो तीसरा उन्होंने चाकू पीठ पर मार दिया। जी सर, और भी कंपनियां हैं उज्जैन में सफाई साथी क्लीनिंग सर्विसेज के अलावा, बट उनके कंपटीशन में आगे पहुंच रहा हूं मैं, तो मुझे ऐसे डाउट लग रहा है कि वो अदर कंपनियां भी हो सकती है। और डाउट अभी 2-3 महीने हुए दुकान डाले को, ऑफिस डाले को। और इसके अलावा एक आध कंपनी वालों ने धमकाया भी था मुझे कि हम तेरा वंश खत्म कर देंगे, ऐसा ऐसा, हमारे बाहर का इंतजार करो, ऐसा स्टेटस वगैरह भी डाला था। उससे मुझे सीन हो रहा था। फुटेज सामने आया, बट उसमें लड़कों का चेहरा क्लियर दिख नहीं रहा है। लड़कों का चेहरा क्लियर दिखेगा तो वो कार्रवाई होगी। फिर ये पुलिस वाले यहीं पर आए थे, या उधर नानाखेड़ा थाना लगता है। अमन प्रजापत। उज्जैन के नानाखेड़ा थाने के सामने स्थित रिलायंस फ्रेश मार्ट से खरीदी गई चॉकलेट में फफूंद निकलने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। शिकायत करने पर स्टोर के कर्मचारियों ने फफूंद लगी चॉकलेट वापस लेते हुए ग्राहक को रुपए रिफंड कर दिए। दरअसल पुलिस लाइन निवासी स्वप्निल राठौर ने 13 नवंबर को नानाखेड़ा थाने के सामने स्थित रिलायंस फ्रेश मार्ट से 150 रुपए कीमत की 2 चॉकलेट खरीदी। दोनों चॉकलेट को उसने उदयपुर में रहने वाले जीजा नवनीत राठौर को गिफ्ट कर दी। अगले दिन नवनीत लाल राठौर जब उदयपुर पहुंचे तो उन्होंने चॉकलेट का रैपर खोलकर देखा तो उसमें फफूंद लगी मिली। नवनीत राठौर ने इसकी जानकारी स्वप्निल राठौर को दी। स्वप्निल राठौर का कहना है कि मंगलवार को वह एक बार फिर रिलायंस फ्रेश मार्ट पहुंचा और फिर से वही चॉकलेट खरीदी। स्वप्निल में जब स्टोर में ही चॉकलेट खोलकर देखी तो उसमें भी फफूंद मिली। स्वप्निल ने खराब चॉकलेट दिखाकर इसकी शिकायत कर्मचारियों से की और वीडियो बनाया, तो कर्मचारियों ने गलती मानते हुए स्वप्निल से चॉकलेट वापस लेकर उन्हें रुपए वापस कर दिए। उज्जैन में मंगलवार को ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संसदीय समिति के अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका सहित समिति के 16 माननीय सदस्यों ने महाकालेश्वर भगवान के पवित्र दर्शन किए। दर्शन के बाद मंदिर समिति ने सभी सदस्यों का सम्मान किया। उज्जैन में संध्या काल के दौरान ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज संसदीय समिति के अध्यक्ष सप्तगिरी शंकर उलाका तथा समिति के 16 सदस्यों ने श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचकर भगवान महाकाल के दर्शन का लाभ लिया। दर्शन उपरांत मंदिर समिति की ओर से प्रशासक प्रथम कौशिक और उप प्रशासक SN सोनी ने समिति के सदस्यों का स्वागत एवं सम्मान किया।
सीहोर के बुधनी क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन करने वाले ट्रैक्टर ट्रॉली चालक एक बार फिर बड़ी दुर्घटना का कारण बनते बनते बचा है। तेज रफ्तार रेत से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली एक दुकान में जा घुसी, जिसमें कई बाइक क्षतिग्रस्त हो गई। हालांकि गनीमत रही कि इस हादसे में कोई भी जनहानि नहीं हुई। सीहोर जिले के बुधनी क्षेत्र अंतर्गत भैरुंदा के छिड़द गांव मौजी में रेत से भरी अनियंत्रित ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में जा घुसी। ग्रामीणों के अनुसार हादसे के समय कई लोग खाद्य वितरण केंद्र पर अपनी बारी का इंतजार कर रहे थे। ट्रॉली के अचानक दुकान में घुसने से अफरा तफरी मच गई, लेकिन सभी लोग बाल बाल बचे। हादसे में करीब आधा दर्जन मोटर बाइक क्षतिग्रस्त हो गई है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर ट्रॉली का चालक नशे की हालत में वाहन चला रहा था। तेज रफ्तार के कारण उसने नियंत्रण खो दिया और ट्रॉली पलट गई। हालांकि घटना में किसी तरह जनहानि नहीं हुई, लेकिन स्थानीय लोगों में अवैध रेत परिवहन और भारी वाहनों की तेज रफ्तार को लेकर नाराजगी है। ग्रामीणों का कहना है कि क्षेत्र में अवैध रेत परिवहन लगातार बढ़ रहा है और ऐसे वाहन दिन रात तेज रफ्तार में गुजरते हैं, जिससे हादसों का खतरा बढ़ गया है। कुछ दिन पहले भी अवैध रेत परिवहन से जुड़े एक डंपर की टक्कर से एक स्कूटी चालक की मौत हो चुकी है। हादसे की सूचना मिलने पर पुलिस और राजस्व अधिकारी मौके पर पहुंचे और मामले की जाँच शुरू कर दी है। पुलिया के पास ब्रेकर शुभम कौन से गांव के? आंबा सुबह पानी के। तो दारू पीकर तुम ट्रैक्टर चला रहा हो? अरे वो साइड में खुला था, मैंने दबाया तो मतलब किसी के घर में भी घुस गया यानी कि? ये सोसाइटी है किसानों देवीलाल जाट। कहाँ के निवासी हैं आप? पलासी कला। पलासी के क्या चितगांव का हुई है? इसमें आपकी गाड़ी? हाँ। तो क्या पूरा मामला क्या है? यहाँ जाओ ना, सब जाओ ना।